बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिसमें एसएसटी यानी सीनियर टीचर्स के लिए भी टीचिंग जॉब्स हैं, लेक्चरर्स के लिए भी हैं और जूनियर टीचर्स के लिए भी हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम जॉब्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स में आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ्स, फिज़िक्स मैथ्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़ प्री सेक्शन, फिर लेक्चरर्स में उर्दू, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और उसके अलावा जो प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा इन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है वो भी डिटेल शेयर करूँगा। प्लस आप ऑनलाइन अप्लाई तो नहीं खैर कर सकते, यहाँ पर मैनुअली आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है जिसमें आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रेज्यूम है, प्रोफेशनल सीवी है। तो प्रोफेशनल सीवी की जो सर्विसेज हैं वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम भी बनवा सकते हैं। ओके जी। सबसे पहले ये जॉब के हवाले से आपसे डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस, ये आप तमाम को पता होगा। और उसके अलावा इन जॉब्स में जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये उकाड़ा में है। अब आप अगर पंजाब का डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं भी है, कोई और भी डोमिसाइल है बट आप रहते उकाड़ा या इसके सराउंडिंग में कहीं पर भी हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो वैकेंसी है वो जी प्रिंसिपल के लिए, और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी मेंशन है, एमफिल या एमएससी या फिर एमए किसी भी सब्जेक्ट में है, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा हैंडसम पैकेज इंक्लूडिंग मंथली सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, और उसके अलावा विच विल बी नेगोशिएबल एंड डिसाइडेड ऑन सिलेक्शन। और प्रेफर किसको किया जाएगा? जो रेजिडेंट होंगे उकाड़ा या इसके सराउंडिंग के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ओके। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है टीचर प्री सेक्शन के लिए, ठीक है। और बीए या बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। कोई इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, मेल फीमेल दोनों। नेक्स्ट नंबर पर है टीचर जूनियर सेक्शन के लिए आर्ट्स, ठीक है। और इसमें भी बीए बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, या एमएससी की हुई है, बीएस ऑनर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप या फिर बीएड भी किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। चौथे नंबर पर है टीचर मिडिल सेक्शन साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है। इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास बीएस ऑनर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी। फिर आगे पाँचवें नंबर पर है हाई स्कूल के लिए जो टीचर रिक्वायर्ड हैं, जो सेकेंडरी लेवल क्लासेस के लिए होते हैं, 9th-10th के लिए, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। आगे क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, या बीएस ऑनर्स है इन सब्जेक्ट्स में से किसी में भी, तो आप एलिजिबल हो। 1 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसमें कंप्लीट डिटेल शेयर करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि देखें, इन जॉब्स के लिए आपने किसी किस्म का कोई चालान पे नहीं करना होता, ठीक है। तो अप्लाई करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, सपोज कि यहाँ 1 साल लिखा हुआ है बट नहीं है आपके पास, या 2 साल लिखा हुआ है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर दिया करें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं होता। आगे है छठे नंबर पर लेक्चरर, उर्दू, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चरर्स रिक्वायर्ड हैं। और आगे जो क्राइटेरिया मेंशन है, एमए आपने उर्दू में किया हुआ है, एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस में की हुई है, एमएससी मैथ में की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएसआईटी किया हुआ है या एमएसआईटी किया हुआ है, मतलब आईटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड में, अगर आपके पास कोई और फील्ड भी हो बट आईटी उसमें हो, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। आगे इसका टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। 7वें नंबर पर है फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, और इसके लिए आपके पास मैट्रिक है, एफए है या एफएससी है, तो आप एलिजिबल हैं। 1 साल का आपके पास स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इंस्ट्रक्टर का। और आगे लिखा हुआ है 2 years डीपीईडी पीटी कोर्स वगैरह वगैरह, ये आपके पास होंगे तो आपको अब प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर पे पैकेज की डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपसे ये शेयर कर देता हूँ कि आपको क्या पे पैकेज दिया जाएगा। अट्रैक्टिव सैलरी डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, आपको अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी। सेकंड नंबर पर मेरिट अकोमोडेशन एज़ पर अवेलेबिलिटी एंड एसओपी,
तो जो मैरिड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको अकोमोडेशन भी यहाँ पर मेंशन है, दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। उसके अलावा कंसेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड्स ये भी है, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये भी आगे मेंशन है। कंप्लीट सीवी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं सीवी की जो पेड सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ प्रोफेशनल सीवी की। अगर आप अपनी सीवी हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम पे करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा सकते हैं। आपने सीवी और साथ में 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो भी अटैच करनी हैं। उसके अलावा आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके सर्टिफिकेट, डिग्रीज, CNIC और ये तमाम डिटेल्स हैं, ये आपने सारी की सारी साथ में अटैच करनी है। 15 मार्च 2025 से पहले पहले आपने कोशिश कर लेनी है, आज ही कल ही सबमिट करवा दें। मैनुअली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। यहाँ पर 2 एड्रेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, एड्रेस फॉर हाई स्कूल टीचर्स एंड लेक्चरर्स, ठीक है। तो जो टीचर्स, लेक्चरर्स या सीनियर यानी जो सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इस कैंपस में भेजेंगे, यानी ये सेकंड वाला जो कैंपस है ये वाला, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स टीचर्स, जूनियर टीचर्स हैं, मिडिल हैं, प्री हैं, तो वो इस एड्रेस पे अपनी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं यानी सीवी है और साथ में जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ भेजेंगे। यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है करके, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर अ टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कांटेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए। सही हो गया। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। और एक और बात यहाँ पर 15 मार्च 2025 लेके आप हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कहेंगे कि सर आपने इतना लेट हमसे ये शेयर किया। तो मैं वैसे कोशिश यही होती है कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आए उसी दिन आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है जिसमें मतलब आज अगर एडवर्टाइजमेंट आई है तो 2 4 5 दिन का टाइम दिया होता है, बहुत कम ऐसी होती हैं। ज़्यादातर यही होता है 15 20 दिन का तो एटलीस्ट टाइम होता है। बट इसमें कम टाइम है और है भी मैनुअल, आपने अप्लाई करने हैं। सो आज ही एडवर्टाइजमेंट आई है और मैंने आज ही आपसे शेयर कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।